बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री के बारे में। इसका 5 चैप्टर तवानाई और उसमें तब्दीलियाँ ये हमने स्टार्ट किया था। इस चैप्टर के हमने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। तो फिर हमने इसकी एक्सरसाइज जो हैं इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो हमने स्टार्ट की थी। पहले हमने इसके MCQs किए, फिर हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस किए। कल हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे, तो आज हम इसके कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस करेंगे। 3 क्वेश्चन हैं, इजी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में तो ये टेबल जो आपको दिखाया गया है नीचे, ये है टेबल। इसमें आपने ये बताना है कि ऊपर सवाल लिखा हुआ कहता है कि आम जिंदगी में होने वाली तबीयी तब्दीलियाँ नीचे लिखी गई हैं, इनमें से कौन सी एक्सोथर्मिक और कौन सी एंडोथर्मिक है। ये हमारी ज़िंदगी में जो फिज़िकल चेंज होते हैं, तो कहते हैं ये जो हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा जो चेंजिंग होती हैं, तब्दीलियाँ होती हैं, तो कहते हैं कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो फर्स्ट उन्होंने हमें बताया मेटल्स का अपने में से बिजली गुजारना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अमोनियम क्लोराइड का पानी में हल होना, ये एंडोथर्मिक है। बादलों से बारिश का बनना, ये एक्सोथर्मिक है। सोडियम कार्बोनेट का पानी में हल होना, ये भी एक्सोथर्मिक है। अब मेटल्स का अपने में से बिजली गुजारना एक्सोथर्मिक है। एक्सो का मतलब होता है कि जो हरारत बाहर खारिज करते हैं, यानी कि हरारत का सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ आना, बाहर खारिज होना। तो मेटल्स जो होते हैं ना, जब फॉर एग्जांपल आपने पंखा लगाया है, पंखे का स्विच जब आपने ऑन किया, पंखे का स्विच जब आपने उसकी तार जब लगाई आपने, तो जब थोड़ी देर बाद जब पंखा ऑन होता है, तो जब आप थोड़ी देर बाद उसकी तार को हाथ लगाते हैं, पंखे को हाथ लगाते हैं, उसकी तार को जब आप हाथ लगाते हैं तो उसकी तार काफ़ी ज़्यादा हीट अप हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा जो गर्म हो जाती है, तो वो हरारत खारिज होती है बाहर। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अमोनियम क्लोराइड जब पानी में हल होते हैं ना, तो इनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए एनर्जी जज़ब होती है इसमें। बादलों से बारिश का बनना और बादलों से बारिश का बनना, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें हरारत खारिज होती है। सोडियम कार्बोनेट का पानी में हल होना, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट ऊपर अमोनियम क्लोराइड एंडोथर्मिक है, क्योंकि इसमें बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। लेकिन अमोनियम क्लोराइड में आयंस बनाने के लिए जब अमोनियम सोडियम क्लोराइड को जब पानी में हल किया जाता है ना, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी कि एनर्जी बाहर खारिज होती है। जब सोडियम क्लोराइड का पानी में हल किया जाता है तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी जज़ब होती है। लेकिन जब इनके आयंस बनते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी खारिज हो जाती है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आगे है जी हाइड्रेटेड साल्ट का एनहाइड्रस साल्ट में तब्दील होना, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हरारत जज़ब होती है। कागज़ का जलना, ये सबको पता है, जब कागज़ जलता है तो हरारत खारिज होती है। तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। माया नाइट्रोजन का बहारात में तब्दील होना, यानी कि माया का बहारात में तब्दील होना, माया नाइट्रोजन का बहारात बनना, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ड्राई आइस का बहारात बनना, ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें भी हरारत जज़ब होती है, इसमें भी हरारत जज़ब होती है। तो आगे हमारे पास दो क्वेश्चन हमारे रह गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस बात की वजाहत करेंगे सेकंड क्वेश्चन है, किस बात की वजाहत करेंगे कि हवा में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आम हालात में क्यों रिएक्शन नहीं करती, लेकिन आसमानी बिजली में मौजूद गैसेज रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती हैं, लेकिन जैसे आसमानी बिजली चमकना बंद हो जाती है, रिएक्शन भी खत्म हो जाता है। आगे सेकंड पे है जी कुदरती गैस या सुई गैस। हम सेकंड वाला पहले कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ये भी हम उसी बुक से करेंगे जिस बुक से हमने बाकी सारे क्वेश्चन किए थे। टेबल इजी था, इसलिए मैंने बुक पे उसको सॉल्व कर लिया था, बाकी ये दो क्वेश्चन हम बुक से करेंगे। तो बुक से हम इस दो क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया कि इस बात की वजाहत करेंगे हवा में मौजूद नाइट्रोजन ऑक्सीजन आम हालात में क्यों रिएक्शन नहीं करते, यानी कि जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है ये आम हालात में रिएक्शन क्यों नहीं करती, लेकिन जब आसमानी बिजली की मौजूदगी में ये गैसेस रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती हैं, लेकिन जैसे आसमानी बिजली चमकना बंद होती है रिएक्शन भी ख़त्म हो जाता है। आइए इसकी डिटेल पढ़ते हैं। नाइट्रोजन गैस हवा में नॉन रिएक्टिव होती है, यानी कि रिएक्टिव नहीं होती, नॉन रिएक्टिव होती है हवा में। नाइट्रोजन गैस की नॉन रिएक्टिविटी की वजह से नाइट्रोजन के दो एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। अब वो कहते हैं कि नाइट्रोजन गैस की जो नॉन रिएक्टिविटी की जो वजह है वो ये है कि नाइट्रोजन गैस के दो एटम्स के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। इस बॉन्ड की तकरीबन एनर्जी 958.38 किलो जूल फी मोल होती है, इसलिए इसे तोड़ना मुश्किल होता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी को कमज़ोर कर देती है, इसलिए नाइट्रोजन आम हालात में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती। अब आपने देखा इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो कहते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी को नाइट्रोजन अब देखें नाइट्रोजन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी को कमज़ोर कर देती है, इसलिए नाइट्रोजन आम हालात में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती।
नाइट्रोजन सिर्फ इंतहाई सख्त हालात में ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, जैसे बिजली चमकने, लाइटिंग के दौरान बिजली ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी फ्राहम करती है, जो कि नॉन रिएक्टिव नाइट्रोजन गैस को बनाने के लिए दरकार होती है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती हैं। वो कहते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो सिर्फ इंतहाई सख्त हालात में ही रिएक्टिव होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, जैसे कि बिजली चमकने। तो कहते हैं बिजली ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी फ्राहम करती है, यानी कि इसके पास इतनी एक्टिवेशन एनर्जी होती है कि ये रिएक्शन करवा सके। जब बिजली रुकती है तो रिएक्शन भी रुक जाता है, क्योंकि ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी के बगैर रिएक्शन नहीं जारी रह सकता। यह कि क्योंकि जब बिजली रुक जाती है तो रिएक्शन भी रुक जाता है। ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो रिएक्शन भी तभी होगा। लेकिन वो कहते हैं कि ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी के बगैर, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज़्यादा नहीं होगी तो रिएक्शन भी नहीं होगा। एक्टिवेशन एनर्जी के साथ ही रिएक्शन होता है ना। आगे सेकंड पे वो कहते हैं कुदरती गैस या सुई गैस हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती जब तक इसे दिया या स्लाइन ना दिखाई जाए। जब दिया स्लाई दिखाई जाए तो रिएक्शन फ़ौरन खत्म शुरू हो जाता है और उस वक्त जारी रहता है कि जब तक रिएक्टेंट्स में एक या दोनों बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाते। वजाहत करें। वो कहते हैं कुदरती गैस या सुई गैस हवा में मौजूद ऑक्सीजन से कोई रिएक्शन नहीं करती जब तक इसे कुदरती गैस है या सुई गैस है वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती जब तक आप इसे कोई सिलाई दिया या सिलाई ना दिखाए, यानी कि जब तक कोई शोला ना दिखाया जाए। कुदरती गैस और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के दरमियान रिएक्शन इस वक्त नहीं होता जब इन्हें मिलाया जाता, क्योंकि रिएक्शन शुरू करने के लिए एनर्जी दरकार एनर्जी दस्तियाब नहीं होती। वो कहते हैं कुदरती गैस और ऑक्सीजन है ना, इनके दरमियान रिएक्शन उस वक्त नहीं होता जब तक इन दोनों को मिलाया ना जाए, यानी कि इन दोनों को जब तक कोई शोला ना दिखाया जाए, जब तक इन दोनों को मिलाया ना जाए। अगर इन्हें मिलाया जाए तो इन्हें कोई शोला दिखाया जाए, यानी कि कोई दिया या सिलाई दिखाई जाए। तो वो कहते हैं जलती हुई माचिस रिएक्शन को शुरू कर देती है, क्योंकि वो कुदरती गैस और एटमॉस्फेरिक के दरमियान ज़रूरी एक्टिवेशन एनर्जी फ्राहम करती है। वो कहते हैं कि जो जलती हुई माचिस होती है ना, माचिस की तीली जब हम उसे जलाते हैं तो वो रिएक्शन को शुरू कर देती है, क्योंकि जब तक हम इन्हें कोई शोला या कोई दिया वगैरह नहीं दिखाएंगे तो ये रिएक्शन शुरू नहीं होगा। वो कहते हैं जलती हुई माचिस रिएक्शन को शुरू कर देती है, क्योंकि वो कुदरती गैस और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के दरमियान ज़रूरी एक्टिवेशन एनर्जी फ्राहम करती है। एक बार जब रिएक्शन शुरू हो जाता है तो तब तक जारी रहता है जब तक एक या दो रिएक्टेंट्स मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल ना हो जाए। वो कहते हैं रिएक्शन जब एक बार शुरू हो जाए ना तो तब तक जारी रहता है जब तक एक या दो रिएक्टेंट्स मुकम्मल ना हो जाएं। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन हैं। आज के सिर्फ हमारे तीन क्वेश्चन हैं। तमीरी फ़िक्र मबनी सवालात पे आज हमने किए हैं सिर्फ 3 इसके क्वेश्चन, क्योंकि इसके 3 ही क्वेश्चन थे कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन के। तो आई होप सो कि जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया आप लोगों को समझ आ गए होंगे। पहला टेबल आपने जस्ट इसको समझना है कि कौन सी फिजिकल चेंज में एनर्जी हार्डेज होती है, कौन सी में जज़ब होती है। सेकंड में आपने ये पढ़ा है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन आम हालात में रिएक्ट क्यों नहीं करती। और थर्ड पे है जी कुदरती गैस या सुई गैस हवा में ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन क्यों नहीं करती जब तक इन्हें कोई सिलाइयाँ दिया ना दिखाया जा सके, क्योंकि कुदरती गैस या सुई गैस को जब तक हम कोई सिलाइयाँ दिया दिखाएंगे तब भी वो उनमें कोई रिएक्शन होगा ना। ओके स्टूडेंट, आई होप सो के जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया आप लोगों को समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।